back to Expresso. अब प्रोग्राम में बात करेंगे कि ऐसी होनहार खातून के हवाले से जो जिस्मानी माजूरी के जाती तजर्बे से गुजरने वाली आबिया अकरम, जो 1997 से जिस्मानी माजूरी से मुतल्लिक तहरीक में सरगर्म है। उन्होंने बतौर तालिबा स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का आगाज किया और वो कॉमनवेल्थ डिसेबल्ड फोरम के लिए नामजद की जाने वाली पहली राबिता कार भी हैं। वो नेशनल फोरम ऑफ विमेन विद डिसेबिलिटी की बानी है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे बराए हकूक़ व नशोनुमाए माजूरीन के लिए के नफाज के लिए काफी ज्यादा कोशा भी हैं। आबिया पाकिस्तान की पहली डिसेबल्ड खातून यानी कि डिफरेंटली एबल्ड खातून है जिनको बरतानवी हुकूमत का शिल्डिंग स्कॉलरशिप भी मिल चुका है। वो BBC की 100 खवातीन की फहरिस्त में उनका नाम भी शामिल हुआ है। हमारे साथ मौजूद है आबिया अकरम, उनसे ही आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, और डिफरेंटली टैलेंटेड एंड अमेजिंग टैलेंटेड आबिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने अपनी इस जो बज़ाहिर खामी नजर आती है लोगों को, इसको कैसे एक अपॉर्चुनिटी में बदला और इस वक्त दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं, पाकिस्तान का भी और अपना भी। आबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो हम आपकी इस जर्नी के हवाले से जानना चाहेंगे। जब भी किसी शख्स के अंदर कोई ऐसी कमी होती है अल्लाह पाक की तरफ से, तो हमारी सोसाइटी उसको बहुत चैलेंजिंग फेजेस के अंदर लेके जाती है। आपने कैसे इसको एक अपॉर्चुनिटी में बदला आबिया? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका आज मुझे इसमें प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जब हम डिसेबिलिटी राइट्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करने की बजाय अपनी सोसाइटी को इनेबलिंग कैसे करना है कि वहाँ पे भी तमाम लोगों को उसी तरह राइट्स मिले, उसी तरह वो लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके। जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में लाइक 10 to 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की है। उसमें से 50% वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी हैं और मोर देन 80% आर लिविंग इन द रूरल एरियाज। जब मैंने डिसेबिलिटी सेक्टर में काम शुरू किया तो उस वक्त मुझे भी यही लगता था कि हर दिन एक चैलेंज है। आप व्हील चेयर पे बाहर निकल रहे हैं, स्टेयर्स हैं, लोगों के एटीट्यूड ऐसे नहीं है कि आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें। लेकिन जब आप एडवोकेसी और की स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जब आपके साथ सपोर्ट हो, आपकी फैमिली की, आपकी स्टेट की, गवर्नमेंट की सपोर्ट साथ हो, तो बहुत जल्दी जो है वो चेंज नजर आती है। मैं भी अपने आप को इसी पर्सपेक्टिव में देखती हूँ कि बहुत प्रिविलेज के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमने कलेक्टिव एफर्ट की। आज जो उस पे ग्लोबल लेवल पे अगर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो दैट्स लाइक ऑनर फॉर मी। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज ऑफ पाकिस्तान, ऑफ द ग्लोब, और पूरी जो 1 बिलियन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, मैं उनकी नुमाइंदगी अगर कर रही हूँ तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक हो गया। अभी आपने जिस तरह से बात की कि ऑब्वियसली चैलेंज हर दिन होता है और जब आप स्पेशली या डिफरेंटली एबल लोगों की बात करते हैं आपको कदम कदम पे मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। आपको क्या लगा, आप इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करी हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों के माइंडसेट और उनके हकूक के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं? अभी तो बहुत पॉजिटिव स्टेज है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एवर जो लेजिस्लेशन है डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर वो भी मौजूद है, जिसको ICT राइट्स एक्ट कहते हैं डिसेबिलिटी का, वो है। लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी बहुत जरूरी है। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, हमारे पास काउंसिल ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, GB में एक्ट पास हो गया है, सिंध में एक्ट पास हो गया है, पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम कर रही है। और जो जनरल लोगों की अवेयरनेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जैसे अभी हम लोग काम करते हैं तो उसके अंदर मीडिया का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें। द वर्ल्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या अफराद बाहम माजूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको एक्नॉलेज किया जाए। हम लोग डिफरेंट टर्म्स यूज ना करें क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है कि बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। हाँ, मुझे पता है कि चैलेंजेस और स्टिग्मा की वजह से हम डिसेबल्ड का वर्ड यूज करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन इंटरनेशनल कन्वेंशन, UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इस सब में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है दैट्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ताकि हम उसको एक्सेप्ट करें और देन वी विल टॉक अबाउट दैट। अच्छा फिनोमेनन दिया है कि बजाय इसके कि हम अल्फाज के हेर फेर के अंदर भी उसको एक कमजोरी ही साबित
आप उसको एक्सेप्ट करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आबिया, बहुत अच्छी बात आपने की है। अच्छा, मैं अगर आपसे खुद, चूंकि अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं सोसाइटी के अंदर जो आप लोगों को या आपकी कम्युनिटी को बतौर चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, लेकिन हम जैसे इंसानों को वो चैलेंजेस लगते नहीं है, यानी कि हम कुछ ऐसे एक्ट्स जो दानिस्ता या नादानिस्ता कर जाते हैं वो आपके लिए जहमत का बायस होते हैं, लेकिन आम लोगों को वो जहमत नहीं लगते हैं। जरा वो तो बताइए लोगों को, ताकि पता चले कि अवेयरनेस आए लोगों के अंदर। एग्जैक्टली क्योंकि हमारे यहाँ देखिए दो एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि ये अल्लाह लोग हैं, इनकी रिस्पेक्ट करो, इनको सब प्रोटेक्ट करो, ओवर प्रोटेक्शन, चैरिटी की अप्रोच एक्सेप्ट की जाती है कि इनको सपोर्ट करो, पैसे दें, ये हेल्प करते हैं। ये हेल्प नहीं है, ये उनकी डिग्निटी कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रीट्स में बेगर्स आपको हर कोई डिसेबल नजर आता है, क्योंकि हमने एक पिटी वाली जो परसेप्शन है वो क्रिएट की है। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि ये लोग लाइक इनको गुनाहों की सजा मिली है, आजमाइश है, जिसकी वजह से इनको ठीक करना जरूरी है। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं, बल्कि डिसेबिलिटी को एज अ डाइवर्सिटी जब आप एक्सेप्ट करते हैं, मैं जैसे हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप सब लोग व्हील चेयर यूज करते हैं, आप गाड़ी पे आए हैं, आपकी चेयर है, व्हील्स है, तो आप भी व्हील चेयर यूज करते हैं। मेरी नीड डिफरेंट है, मेरी व्हील चेयर रूम के अंदर आती है, आप गाड़ी बाहर पार्क कर देते हैं। तो इन चीजों को अगर हम एक्सेप्ट करें कि अपने एनवायरनमेंट को हमने इनेबल कैसे करना है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज जो है वो आ सकती है। डेफ लोगों के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, हर टीवी प्रोग्राम में, टॉक शोज में आप साइन लैंग्वेज प्रोवाइड करें। इसी तरह जब हम लोग ब्लाइंड लोगों के लिए बात करें तो ड्रामाज में, डिफरेंट उसमें जो भी आपकी लेजिस्लेशन है उसको एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में होना चाहिए। तो मेरे लिए चैलेंजेस से ज्यादा जो एक्सेप्टेंस, और कोविड के रिस्पॉन्स में जैसे वुमेन विद डिसेबिलिटीज को बहुत ज्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन चीजों का सामना करना पड़ा, तो हम उनके लिए एडवोकेसी कर रहे हैं कि एक तो पॉलिसी रिफॉर्म, सेकेंडली ये कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पुलिस स्टेशन एक्सेसिबल हो, ताकि अगर कोई जा रहा है रिपोर्ट करने तो उनके पास पूरी फैसिलिटी हो। हम लोग लाइक ग्लोबली भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन विद डिसेबिलिटीज को। आई थिंक इट्स ऑनर फॉर अस, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे मुल्क में बहुत सारी चीजें चेंज होने की जरूरत है। आबिया, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली इस चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है, हम भी बहुत सारी चीजों को एज ए सोसाइटी एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी चेंजेस जो हमें घरों से जरूरत है लाने के अंदर, उस पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें, आपकी फैमिली है, जो भी ऐसे डिसेबल्ड लोग हैं जो जिनको जिस तरह से भी मुश्किल चाहे वो स्टेट की तरफ से है, घर वालों की तरफ से है, ओवरऑल कोई भी मैसेज हमारे देखने वालों के लिए? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी लाइक सब जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, स्पेशली मेरी फैमिली, मेरे जितने कोलीग्स हैं वुमेन विद डिसेबिलिटीज, माय पेरेंट्स स्पेशली, क्योंकि उन सब की सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं और अपनी आवाज जो है वो बाकी लोगों के लिए बुलंद कर सकते हैं। बाकी जितने तमाम अफराद वहाँ मौजूद हैं उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि हमें कंट्रीब्यूट करना है, अपनी चैलेंजेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखने के साथ साथ हमें उन लोगों का ख्याल रखना है जो कि घरों के अंदर उम्र कैद जिंदगी गुजार रहे हैं। हम उन्हें कैसे बाहर ला सकते हैं, उनकी आवाज कैसे बन सकते हैं और किस तरह एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं ताकि एक डिग्निफाइड लाइफ गुजारे। अगर आपकी डिग्निटी और आपकी वॉइस। आप इस मुस्कुराहट का राज भी हमें बता दें जो इतनी ज्यादा ग्लोइंग है, जिसने हमारी स्क्रीन को खूबसूरत बना दिया है। एक चैलेंजिंग लाइफ होने के बावजूद माशाल्लाह यू आर सो एनर्जेटिक, स्माइलिंग, और ऐसे है कि वो पॉजिटिव एनर्जी बाहर आ रही है निकल के। इसके पीछे राज क्या, ये भी बता दें। थैंक यू। बहुत ज्यादा पैशन, क्योंकि आई नीड टू वर्क फॉर पाकिस्तान, फॉर ऑल द ग्लोब और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अभी बहुत सारी कमिटमेंट्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसको पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम जो है वो एक पॉजिटिव विजन के साथ इंशाल्लाह अभी आप ये सब करेंगी और आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है। आपने हमारी सुबह बहुत अच्छी की, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी खूबसूरत स्माइल के साथ आपने इतने बेहतर अंदाज में बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आबिया अकरम हमारे साथ मौजूद थी और जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें जो है हमें अपनी सोसाइटी के अंदर एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है। आप सब भी कंट्रीब्यूट करें और एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस इज द मेन इशू। आबिया अकरम से हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।